आज हम लोग पढ़ेंगे फुटप्रिंट विदाउट फिट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो चलिए इंट्रोडक्शन सबसे पहले। द स्टोरी टेल्स अस हाउ अ रिच लेडी पैम्पर्स हर डॉग एंड मेक्स इट वेरी लेजी. Her overfeeding the dog makes it fat and ill. The narrator, who is a doctor, understands the dog's lethargy and treats it at his clinic. The dog becomes active and lady takes him back home. Parents often pamper their kids by giving them excessive and variety of meals. Because of this, they become overweight and spoiled. Parents just try to meet every demand of the kid and fail to give them exercise of their body and mind. ये बिल्कुल ट्रू है। स्टोरी जो है ये हमें बताता है किस प्रकार एक अमीर लेडी अपने डॉग को काफ़ी ज़्यादा खिला खिला करके उसको वह लेजी बना देती है, बहुत ज़्यादा टेक केयर करती है। वह जो बहुत ज़्यादा अपने कुत्ते को खिलाती है, इस कारण से उसका जो डॉग है वो काफ़ी फैट हो जाता है और ओवर फीडिंग के कारण वह बीमार पड़ जाता है। नैरेटर जो जेम्स हेरियट हैं, वो खुद एक वेटनरी डॉक्टर हैं और वह डॉग के लेथार्जी को समझते हैं, यानी कि उसके अनएक्टिवनेस को, उसके मेन प्रॉब्लम को समझते हैं और उसका इलाज अपने क्लिनिक पर करते हैं। द डॉग बिकम्स एक्टिव एंड लेडी टेक्स हिम बैक होम. अब सर्जरी यानी कि क्लिनिक पर जब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, वह ठीक हो जाता है, उसके बाद जो उसकी मालकिन है उसे अपने घर वापस ले जाती है। इसमें एक बहुत ही अच्छा मोरल बताया गया है कि पेरेंट जो होते हैं, कुछ आजकल के पेरेंट अपने बच्चों के हर नीड्स को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं, वो भी एक्सेसिव मैनर में। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, हर अलग अलग तरह का मील खिलाते हैं, खिला खिला करके उसको बिल्कुल इनएक्टिव बना देते हैं, उसको एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं, खूब खिलाते हैं। इससे वह क्या हो जाता है, वह लेथार्जिक हो जाता है, आइडल हो जाता है, बैठा रहता है, मोटा हो जाता है। अब इसके कारण वह काफ़ी ओवरवेट हो जाता है और स्पॉइल्ड हो जाता है। पेरेंट्स जो हैं वह अपने बच्चों के हर डिमांड को पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं, जिसमें वह उन्हें बिल्कुल वो ज्ञान देने में असमर्थ हो जाते हैं जिससे वह अपने जीवन को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव तरीके से जी पाए। वह उसे आलसी बना देते हैं, इनएक्टिव बना देते हैं। इसमें पेरेंट का दोष मुझे जहाँ तक लगता है नहीं है। पेरेंट जो हैं वो अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वह चाहते हैं कि उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, कमी खले ना। वह जो कोई भी चीज़ खाना चाहता है उसे हम इतना दें कि वह कभी भी लालायित ना रहे उस चीज़ के लिए। इसी चक्कर में वह प्रेम में अंधे होकर के बच्चे का जो जीवन है वो बर्बाद कर देते हैं, उसको काफ़ी खिला-खिला करके। सिर्फ़ खिलाना ही नहीं, अगर गार्जियन काफ़ी छूट देते हैं बच्चों को, तब भी बच्चे का जीवन बर्बाद होता है। खैर, ये तो निजी मामला है। अब हम लोग समरी देखते हैं। When Dr. Heriot was driving his car, he saw Mrs. Pumphrey with her little dog Tricky on the street. जब डॉक्टर हेरियट अपनी कार चला करके जा रहे थे तो वह गली में मिसेस पम्फरी को देखते हैं अपने ट्रिकी डॉग के साथ। डॉग जो है वो काफ़ी फैट हो गया था, काफ़ी फैट, कितना फैट तो वो सॉसेज की तरह। उसकी आँखें जो हैं वह लाल-लाल हो गई थीं, बाहर की तरफ निकल गया था, आँख भी मोटा हो गया था। उसका जीभ जो है वह उसके जबड़े से बाहर निकल कर के लटक रहा था। डॉक्टर हेडियॉट कुत्ते का यह जो स्थिति है वह देख कर के काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। ट्रिकी जो है वो देखने से लग रहा था कि उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है और वह बीमार था। तो वो जाकर के उनसे बातचीत किए मिसेस पम्फरी से। तो मिसेस पम्फरी एक्सप्लेन करते हैं डॉक्टर जेम्स हेरियट को कि ट्रिकी जो है वह लिस्टलेस हो गया है, इसे किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, ना इसमें एनर्जी है। और वह तब महसूस करती है, मिसेस पम्फरी यह कमिट करती हैं कि उन्हें लगता है कि उनका डॉग ट्रिकी जो है वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, यानी कुपोषण का शिकार हो गया है। इसीलिए वह उसे दो भोजन के बीच एक्स्ट्रा मील दिया करती है, कुछ कुछ एक्स्ट्राज दे दिया करती है। बट हिज हेल्थ कुड नॉट बी बिल्ड अप, लेकिन इससे भी उस डॉग का हेल्थ जो है वो बिल्डअप नहीं हो पाता है। अब क्या क्या देती है देखिए, माल्ट देती है, कॉड लिवर ऑयल देती है, एक एक कटोरा हॉर्लिक्स देती है,
फेल्ड टू मेक हिम स्लीपी, ताकि वह सो सके सही ढंग से, लेकिन वह ओवरवेट के कारण और ज़्यादा परेशान रहता था। वह बिल्कुल बेचैन था। तो मिसेज पंफरी जो है कहता है, कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स बट रिलेंटेड व्हेन ट्रिकी स्टार्टेड गेटिंग वीकर। डॉक्टर हेडियोट जो हैं वह मिसेज पंफरी को यह सजेस्ट किए थे कि वह डॉग को स्वीट्स ना दे। मिसेज पंफरी जो है वह कुछ समय के लिए इस बात को मानी भी, लेकिन फिर बाद में वह अपने आप को रोक नहीं पाई। उसे लगता था कि जो ट्रिकी है उसे मिठाई काफ़ी पसंद है, तो वह उसको मिठाई देना शुरू कर दी। वह उसे उसका फेवरेट क्रीम केक देती थी, चॉकलेट खाने को देती थी। क्या जीवन था इस डॉग का! ऐसा जीवन तो यहाँ मेन का नहीं होता। वह उसे फूड देती थी एट ऑड एंड इरेगुलर आवर्स, मतलब कभी भी घंटे घंटे आधे घंटे वह खाना दिया करती थी। तो मिसेज पंफरी जो है वो डॉक्टर हैरियट को कहती हैं कि ट्रिकी जो है वो सिर्फ उनके साथ चल पाता है, न खेल पाता है। रिंग थ्रोइंग गेम भी नहीं खेल पाता है, जो कि पहले वह खेला करता था। यानी मिसेज पंफरी रिंग फेंकती थी और यह जाकर दौड़ करके ला करके देता था। तो जो डॉक्टर साहब हैं वह मिसेज पंफरी को एडवाइस करते हैं कि ट्रिकी का फूड जो है वो अभी के अभी कट कर दीजिए, यानी कि कम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज इसको करवाइए, नहीं तो यह बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा। मिसेज पंफरी गॉट डिटरमाइंड टू एडहेयर टू द डॉक्टर्स स्टर्न एडवाइस। मिसेज पंफरी जो है वो हाथ हिला करके इस प्रकार से प्रतीत की जैसे वह डॉक्टर के दिए गए एडवाइस को जरूर मानेगी। कुछ दिनों के बाद मिसेज पंफरी जो है वह डॉक्टर जेम्स हेरियट को कॉल करती है और उनको इन्फॉर्म करती है कि ट्रिकी का हेल्थ बहुत खराब हो गया। वह उन्हें यह भी कहती है कि ट्रिकी जो है वो कुछ नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि वह अपना फेवरेट डिश भी नहीं खा रहा है और वॉमिटिंग करता जा रहा है। वह उसके बाद फिर इन्फॉर्म करती है कि उनका जो डॉग है वह दिन भर बैठा हुआ है एक रग पे, यानी कि एक चटाई बोरा पे, और कुछ नहीं करता है, जीभ निकाल करके हाँफ रहा है। डॉक्टर जेम्स यह जानते थे कि ट्रिकी को ठीक करने का मात्र एक ही उपाय है, उसे उनकी मालकिन के घर से अलग करना। तो उन्होंने मिसेज पंफरी को सजेस्ट किया कि आपको ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना होगा 1 फोर्टनाइट के लिए, ताकि उसे हम अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकें, प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका चल सके। अब मिसेज पंफरी जो है वह बिल्कुल अंदर से टूट गई। ऐसा लग रहा था जैसे माँ है और माँ की जो बेटी है वह विवाह करके जा रही है, अब कभी वापस नहीं आएगी, इस टाइप से। तो वह इस प्रकार से अंदर से टूट गई जब डॉक्टर हेरियट ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए आते हैं। वहाँ घर में जितने भी नौकर चाकर थे, सभी के सभी वो ट्रिकी का जितना भी यूजेबल चीज़ें था, सुबह दोपहर शाम, ये सब के लिए उसका चटाई, उसका बेडशीट, उसका पिलो, उसका बाउल, उसका खिलौना, बाकी सब सामान ले ले करके वो जेम्स हेरियट के कार में रखते जा रहे थे। जेम्स हेरियट को यह महसूस हुआ कि इतना सामान तो उनके कार में आएगा नहीं, इसलिए वह डॉग को कार में बिठाने के बाद गाड़ी लेकर के चल दिए। जब चल दिए तो सभी रो रहे थे, नौकर भी रो रहा था और जो मिसेज पंफरी थी वह भी रो रही थी। डॉक्टर हेडियट जो है वो ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में रैप करके अपने कार में रख लिए थे। अब वह जब थोड़ा आगे बढ़ गए डॉक्टर हेडियट, तो कार के साइड मिरर में देखते हैं मिसेज पंफरी रो रही हैं, सभी नौकर चाकर रो रहे हैं। क्या सीन था! ये तो तभी होता है जब कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता हो किसी से और उससे बिछड़ रहा हो, तो आप लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसा फील होता है। कुछ वैसा ही फील हो रहा था और वैसा ही नज़ारा था। ट्रिकी कुड नॉट इवन वेग हिज टेल और किक विथ हिज लेग्स। ट्रिकी इतना ज़्यादा मोटा हो गया था कि वह अपने पूंछ को ना हिला पाता था, ना ही अपने पैर से वह किक मार पाता था। उसकी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डल हो गई थीं और वह कारपेट पर मोशनलेस होकर के पड़ गया। कहाँ? तो मिस्टर हेरियट के हॉस्पिटल में जब वो उसका वहाँ ले गए, ट्रिकी को वहाँ रखे, तो वह मोशनलेस होकर के पड़ गया। और भी डॉग आए, सब डॉग आए, उसको देखे, भाई चलो देखते हैं एक कुत्ता आया है, उसे अपने गैंग में शामिल करते हैं, शामिल होने लायक है या नहीं है। तो सभी देखा, बड़ा अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है भाई, ये तो ना पूंछ हिलाता है, ना भौंकने का जवाब देता है। ओ छोड़ो इसको। सब उसको जो है छोड़ करके अपने अपने काम में वहाँ सर्जरी पे और जितने भी पे एनिमल्स थे वह सब अपने अपने काम में लग गए।
डॉक्टर जो है इन्हें ट्रिकी को 2 दिन डाइट पर रखा। दूसरे दिन के अंत में वह थोड़ा सा एनर्जेटिक जब लगा ट्रिकी, तो वह सराउंडिंग चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगा। उसे 2 दिन तक कुछ नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया। तीसरे दिन वह थोड़ा भौंका, थोड़ा सा उठा, थोड़ा सा चला। दूसरे कुत्तों का कंपनी उसे अच्छा लगने लगा। वह धीरे धीरे खाना खाना भी शुरू कर दिया। ही ऑल्सो गल्प डाउन द एक्स्ट्रा फूड दैट वॉज पुट आउट फॉर हिम। उसके लिए जो एक्स्ट्रा फूड रखा जाता था उसको भी वह खा जाता था। द डॉक्टर डिड नॉट गिव ट्रिकी एनी मेडिकल ट्रीटमेंट एट हिज सर्जरी। तो डॉक्टर जो है उन्होंने ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई दवाई नहीं दी, कोई चीरफाड़ नहीं किया। ऑल डे ही फ्रोलिक्ड विद अदर डॉग्स चीयरफुली। सारा दिन, हर रोज वह जो है दूसरे डॉग्स के साथ इधर से उधर बड़ी मस्ती में टहलते रहता था। अब वह खतरों से बाहर था और बड़ी ही फास्ट रेट में रिकवर होता जा रहा था। उसे दूसरे डॉग के साथ खेलना, उछलना, उनके बॉडी पे स्प्रैंग करना, ये सब अब अच्छा लगने लगा। ट्रिकी को भी लगा कि ऐसा समय पहले कभी नहीं था। वह अपने आप को थोड़ा एक्टिव महसूस करने लगा। मिसेज पंफ्रे जो है वो इंक्वायर करती थी ट्रिकी के बारे में फ़ोन पर एक दिन में कई बार, क्योंकि वह ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में, रिकवरी के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा लालायित थी। एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द पैंग्स ऑफ हिज सेपरेशन। और वह उसकी जुदाई के गम से काफ़ी ज़्यादा गमगीन थी। एज ट्रिकीज हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग, when Mrs. Pumphrey started sending additional food items like eggs, wine and brandy for Tricky। जैसे ही मिसेज पंपड़ी को यह पता चला कि उनके डॉग का हेल्थ जो है वह थोड़ा ठीक हो रहा है, थोड़ा वह रिकवर हो रहा है, तो मिसेज पंपरी जो है वो उनके लिए एडिशनल फूड आइटम्स भेजना शुरू कर दी। कहाँ? तो हॉस्पिटल में। जैसे एग भेजने लगी, वाइन भेजने लगी, ब्रांडी भेजने लगी। तो वेटनरी डॉक्टर जो थे और उनके जो एक पार्टनर थे, ये सभी कहे अरे इसके इतने मोटापे का कारण यह सब है, यह सब तो आदमी को खाने को नहीं मिलता है, जो मिडिल क्लास के होते हैं या लोअर क्लास के होते हैं, यहाँ पे ये डॉग खा रहा है तो क्यों नहीं ये मोटा होगा। तो वो दोनों उसको देना बंद कर दिए। भेजा हुआ मिसेज पंफरी द्वारा जो भी भेजा जाता था एडिशनल फूड आइटम्स, वो नहीं देते थे, बल्कि दोनों खुद मिल करके रोज सुबह ब्रेकफास्ट में, दोपहर में लंच में, रात में डिनर में उसको कंज्यूम करते थे, एग्स, वाइन और ब्रांडी को। एवरीबडी वॉज सो हैप्पी विद द अनयूजुअल डेलिशियस फूड दैट दे वांटेड टू कीप ट्रिकी एज परमानेंट गेस्ट। हर कोई, यानी कि जो डॉक्टर साहब थे वो उनके जो थे कॉम्पेनियन, वो चाहते थे कि अगर यह ट्रिकी हमारे यहाँ ही सब दिन रह गया तो इतना अच्छा अच्छा फूड आइटम्स हर रोज़ मिलता रहेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्यों नहीं लोग अपने यहाँ परमानेंट गेस्ट रखना चाहेगा। अल्टीमेटली डॉक्टर जेम्स टोल्ड हर दैट ट्रिकी हैड रिकवर्ड एंड कैन गो होम। लेकिन लास्ट में जो डॉक्टर हेरियट हैं वह मिसेज पंफड़ी की भावनाओं को समझे और उन्होंने मिसेज पंफड़ी को फ़ोन करके यह बताया कि आपका डॉग का जो हेल्थ है वो रिकवर हो चुका है और वह घर जा सकता है। इतना सुनते ही सर्जरी के सामने तुरंत एक 30 फीट लंबी चमचमाती हुई कार जो है वह लगी और उसका दरवाज़ा जो है उसका चौफियर खोला। तो मिसेज पंफड़ी थी उसमें, उन्होंने हाथ जोड़ करके डॉक्टर हेडियट को कहा कि अब मेरा ट्रिकी कैसा है। तो वो डॉक्टर हेडियट कहे कि आपको आने की ज़रूरत क्या थी, मैं पहुंचा देता, लेकिन तब तक वह आ ही चुकी थी। तो वह गए और ट्रिकी को लाए। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, डॉक्टर जो है वह ट्रिकी को लाए अपने गोद में उठा करके। ट्रिकी जैसे ही मिसेज पंफड़ी को देखा तो वह कूद करके मिसेज पंफड़ी के लैप में चला गया और उनके चेहरे को चाटने लगा, जैसे बरसों से बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ से मिलता हो। टीयर्स वेयर शाइनिंग इन हर आइज। कहता है मिसेज पंफरी जो है वह रोने लगी, यह प्रेम था। शी थैंक द डॉक्टर एंड कॉल द ट्रीटमेंट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। वह डॉक्टर को थैंक यू कहे और उनके द्वारा किए गए ट्रीटमेंट को ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कहे। अब हम लोग इस स्टोरी का थीम देखेंगे। द थीम ऑफ द स्टोरी इज अबाउट द ब्लाइंड लव फॉर द वन हुम वी लव द मोस्ट। इस स्टोरी का थीम है अंधा प्यार, जिससे हम प्यार करते हैं। अगर हमारा प्यार अंधा हो तो फिर उसके लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है। मिसेज पंफरी हैड नो आइडिया दैट हर ब्लाइंड एंड एक्सट्रीम लव फॉर हर डॉग ट्रिकी टुक हिम टू ट्रबल। मिसेज पंफरी को ये आइडिया ही नहीं था कि उनका जो ब्लाइंड लव है ट्रिकी के प्रति और एक्सट्रीम लव है, यही उसके सभी ट्रबल का मेन रीजन है। एक्सेसिव लव मेड ट्रिकी सिक एंड बिकम अ रीजन फॉर हिज इलनेस। बहुत ज़्यादा प्रेम जो ट्रिकी से किया जाता था, इसी के कारण वह बीमार पड़ा और यही उसकी बीमारी का मुख्य कारण था।
The irony is that the doctor understands the cause and remedy of the problem and treats the dog without any real surgery. कहता है कि इस लेसन का आयरनी यह है कि डॉक्टर जो है वह ट्रिकी के बीमारी का मुख्य कारण समझते थे और उसका प्रॉब्लम दूर करने का जो उपाय है वह भी जानते थे, तो वह डॉग को ट्रीट किए बिना किसी रियल सर्जरी के. बट व्हेन मिसेस पंफरी थिंक्स दैट द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज ऑफ द डॉग्स फ्लाइट. लेकिन मिसेस पंफरी जो है वह तो यही सोची कि डॉग का जो रिकवरी है वह सर्जरी की जीत है, क्योंकि डॉग का अगर जो स्थिति था उसमें सर्जरी ही सबसे बेस्ट था. व्हेन ट्रिकी इज ब्रॉट टू द सर्जरी इट इज़ वेरी इल. जब ट्रिकी को लाया गया था हॉस्पिटल तो वह बहुत बीमार था. अब इस चैप्टर का मोरल क्या है हम लोग वो देखेंगे. इस चैप्टर का मोरल है दैट एनीथिंग इज एक्सेस इज नॉट गुड फॉर अस. किसी भी चीज की अधिकता हमारे लिए अच्छी नहीं है. इवन फूड इफ गिवन मोर देन इट इज रिक्वायर्ड विल हार्म द बॉडी. यहाँ तक कि भोजन भी अगर जितनी हमें चाहिए, जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा अगर बॉडी को दिया जाए तो वो बॉडी को हार्म पहुंचाएगा, न्यूट्रिशन नहीं देगा. बट इफ इन टाइम यू कम इन टू अ प्रॉपर रूटीन दैट प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व विदाउट एनी सर्जरी. लेकिन अगर प्रॉब्लम अकर हुआ तो प्रॉपर रूटीन बना करके, एक्सरसाइज करके इस तरह के प्रॉब्लम से बिना किसी सर्जरी के बचा जा सकता है. तो कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट में ज़रूर बताएं.